नमस्कार। कर्क राशि के मेरे प्रबुद्ध और संवेदनशील मित्रों, आज हम काल और आकाश के उस रहस्यमयी नृत्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे ज्योतिष कहते हैं। ये केवल ग्रहों की चाल का गणित नहीं, अपितु ब्रह्मांडीय चेतना का वो संवाद है जो हमारे जीवन की पटकथा लिखता है। विगत 5 से 6 माह मैं जानता हूं आपके लिए एक कठिन परीक्षा के समान रहे हैं। आपने अपने अस्तित्व के आकाश में एक ऐसा घना कोहरा अनुभव किया है जहां दिशाएं भ्रमित हो गईं और मार्ग अदृश्य हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आप एक शक्तिशाली रथ पर सवार तो हैं, किंतु उसके अश्व किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रोक लिए गए हो। आपने अपने कर्म क्षेत्र में अपनी आत्मा का प्रत्येक अंश समर्पित कर दिया, अपनी पूरी क्षमता से परिश्रम किया, किंतु जब फल प्राप्ति का समय आया तो परिणाम आपकी अपेक्षाओं के सर्वथा विपरीत रहे। एक गहन अनिर्णय की स्थिति ने आपकी प्रज्ञा को इस प्रकार ढक लिया कि जीवन के जो निर्णय आप सहजता से लिया करते थे वे भी एक दुर्गम पर्वत के समान लगने लगे। आत्मसंदेह के बादलों ने आपके आत्मविश्वास के सूर्य को ग्रस लिया था और हृदय को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब आपको अपने से कनिष्ठ लोगों से, जिनसे आप सम्मान की अपेक्षा तो दूर अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उनके व्यवहार से भी आहत होना पड़ा। आपकी व्यावसायिक यात्रा में एक ठहराव आ गया, एक ऐसी स्थिति जहां न तो प्रगति का कोई द्वार दिख रहा था और न ही निवृत्ति का कोई विकल्प शेष था। और इन सब से ऊपर अपने ही घर में अपने प्रियजनों के मध्य रहते हुए भी आपने एक मौन अलगाव, एक अनकही दूरी को अनुभव किया, जैसे आप भीड़ में होते हुए भी नितांत अकेले हों। यदि आप इन विषम परिस्थितियों की अग्नि में तप रहे थे तो सर्वप्रथम ये जान लें कि इसमें आपका कोई दोष नहीं था। यह आपके कर्मों की विफलता नहीं, अपितु आकाश में गोचर कर रहे ग्रहों की एक विशिष्ट लीला का प्रभाव था जो अब समाप्त होने जा रही है। अब अपनी चेतना को एकाग्र करें और इस ब्रह्मांडीय संदेश को सुनें। 18 अक्टूबर 2025 सायंकाल लगभग 5 बजे एक ऐसी ऐतिहासिक और दिव्य खगोलीय घटना घटित होने जा रही है जो आपके जीवन के ग्रंथ में एक स्वर्णिम अध्याय का आरंभ करेगी। देवगुरु बृहस्पति, जो अब तक आपके द्वादश भाव यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, वहां से निकलकर अपनी अतिचारी अवस्था में अर्थात अपनी तीव्रतम गति से आपकी अपनी राशि, आपके लग्न यानी कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक साधारण ज्योतिषीय कथन नहीं है, इसके भीतर आपके भविष्य के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। आइए परत दर परत इन रहस्यों का अनावरण करें। पहला रहस्य है गुरु का आपके लग्न में आगमन। आपकी जन्म कुंडली का प्रथम भाव, जिसे लग्न कहते हैं, केवल आपका शरीर नहीं, वो आप स्वयं है। आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपका मस्तिष्क, आपका आभामंडल, आपका संपूर्ण अस्तित्व लग्न है। बृहस्पति कोई साधारण ग्रह नहीं, वे देवगुरु है। वे ज्ञान है, धर्म है, विवेक हैं, सौभाग्य हैं और ईश्वरीय कृपा के सबसे बड़े स्रोत है। जब ऐसा दिव्य ग्रह आकर साक्षात आपके अस्तित्व पर ही विराजमान हो जाए तो इसका तात्पर्य है कि आने वाले 46 से 49 दिनों तक ब्रह्मांड की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र केवल और केवल आप होंगे। ये एक दैवीय अभिषेक के समान है। दूसरा रहस्य है बृहस्पति का उच्चस्थ होना। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह किसी एक राशि में आकर अपनी सर्वोच्च शक्ति को प्राप्त करता है, जिसे उसकी उच्च राशि कहते हैं। कर्क राशि बृहस्पति की परमोच्च राशि है। इसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए। बृहस्पति ज्ञान है और कर्क राशि भावनाओं और पोषण की राशि है। जब ज्ञान भावनाओं के घर में अपनी सर्वोच्च शक्ति में आता है तो व्यक्ति का विवेक जागृत होता है, उसकी भावनाएं पवित्र होती हैं और वो अपने ज्ञान से न केवल अपना बल्कि पूरे संसार का पोषण करने में सक्षम हो जाता है। ये ऐसी स्थिति है जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट अपने उस सिंहासन पर आसीन हो जाए जहां उसकी शक्ति अजेय और उसका निर्णय अंतिम होता है। आपको जो भी परिणाम मिलेंगे वे आधे अधूरे नहीं, अपितु पूर्ण, श्रेष्ठतम और स्थायी होंगे। तीसरा रहस्य है भागेश का लग्न से संबंध। कर्क राशि के लिए बृहस्पति आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। नवम भाव केवल भाग्य नहीं,
ये आपके पूर्व जन्मों के पुण्य, आपके धर्म, आपके गुरु और आपके पिता का भी स्थान है। तो यहां ब्रह्मांडीय समीकरण क्या बन रहा है? आपके भाग्य और पुण्यों का स्वामी ग्रह अपनी सर्वोच्च शक्ति में आकर आपके व्यक्तित्व में ही विलीन हो रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है, अब आपका भाग्य आपसे अलग नहीं है, आप स्वयं अपना भाग्य है। अब आप चलकर अपना भाग्य लिखेंगे। आपके प्रत्येक निर्णय, आपकी प्रत्येक वाणी, आपके प्रत्येक कर्म को भाग्य का अदृश्य हाथ सहारा देगा। और चौथा रहस्य है महान राजयोगों का निर्माण। इस अद्भुत ग्रह स्थिति से शास्त्र वर्णित कई महान राजयोगों का सृजन हो रहा है। सबसे प्रमुख है हंस पंच महापुरुष राजयोग। ये योग व्यक्ति को हंस के समान नीर क्षीर विवेक प्रदान करता है। ये आपको समाज में एक ज्ञानी, एक सलाहकार, एक सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करेगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे और मानेंगे। साथ ही भाग्येश का लग्न में आना केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहा है। ये ज्योतिष का सबसे शक्तिशाली धन और सफलतादायक योग है, जो आपको अपने कार्यक्षेत्र का राजा बनाने की क्षमता रखता है। इस संपूर्ण गोचर को आप देवगुरु बृहस्पति का वामन अवतार भी समझ सकते हैं, जिन्होंने 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। उसी प्रकार ये गोचर आपके जीवन के 3 प्रमुख क्षेत्रों तन, मन और धन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अब हम जीवन के प्रत्येक आयाम पर इस दिव्य गोचर के सूक्ष्म प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इस गोचर का प्रथम और गहनतम प्रभाव आपकी चेतना और आपके आभा मंडल पर पड़ेगा। जहां पिछले कुछ समय से मन में एक विचित्र अशांति, अकारण क्रोध और अज्ञात भय का वास था, अब आप वहां एक अद्भुत आध्यात्मिक स्थिरता और प्रशांत महासागर जैसी शांति का अनुभव करेंगे। बृहस्पति का ज्ञान आपके भीतर की समस्त नकारात्मकता, ईर्ष्या और आत्मसंदेह को उसी प्रकार धो देगा जैसे गंगा का पवित्र जल पापों को धो देता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता का जैसे पुनर्जागरण हो जाएगा। आपकी अंतरात्मा की आवाज प्रखर होगी। आपको दर्पण की भांति स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन मित्र है और कौन शत्रु, कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है और कौन सा त्याज्य। जिन त्रुटिपूर्ण निर्णयों के कारण आप अतीत में पीड़ित थे, अब आप न केवल उन्हें सुधारने का साहस रखेंगे, अपितु आपको दैवीय मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। आपका व्यक्तित्व गंभीर, ज्ञानवान और चुंबकीय हो जाएगा। आपकी वाणी में ओज और सत्य का तेज होगा। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। वे आपसे परामर्श लेना चाहेंगे। इस गोचर से कुलदीपक योग भी प्रबल हो रहा है, जिसका अर्थ है कि आप कोई ऐसा श्रेष्ठ कार्य करेंगे जिससे आपके कुल का नाम इतिहास में अंकित होगा। किंतु यहां एक परामर्श अत्यंत आवश्यक है। बृहस्पति विस्तार के ग्रह हैं। लग्न में आने पर यह आपके शरीर का विस्तार भी कर सकते हैं, अर्थात आपका वजन बढ़ सकता है। विशेष रूप से वे जातक जिन्हें पहले से ही यकृत, मधुमेह या उदर संबंधी समस्या है, वे अपने खानपान और दिनचर्या को अनुशासित रखें। मीठे और वसायुक्त भोजन से बचें। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। गुरु के उच्चस्थ होने से आप किसी भी रोग पर शीघ्र विजय भी पालेंगे, किंतु सावधानी आवश्यक है। अब बात करते हैं आजीविका के क्षेत्र की। ये 46 से 49 दिन आपकी वर्षों की तपस्या का फल देने वाले सिद्ध होंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं और आपकी पदोन्नति वर्षों से लंबित थी, यदि आपके कार्य को सराहना नहीं मिल रही थी, तो समझिए कि अब समय आ गया है। आपको अकस्मात अपने कार्यों का श्रेय और पहचान मिलेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी न केवल आपसे प्रभावित होंगे, बल्कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आप पर निर्भर रहेंगे। एक प्रबल संभावना यह भी है कि आपको आपके बॉस का पद या उनकी जिम्मेदारियां प्रदान कर दी जाएं। जो जातक स्थानांतरण चाहते थे, उन्हें उनका मनचाहा स्थान प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसायी या उद्यमी हैं, तो ये समय आपके लिए कुबेर के खजाने के द्वार खोलने जैसा है। आपको अनायास ही नए अनुबंध, बड़े निवेशक और व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने के स्वर्णिम अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी में यदि कोई विवाद चल रहा था, तो वो समाप्त होगा। जो लोग नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये ब्रह्मांड का एक ग्रीन सिग्नल है। यदि आप ज्ञान या कला से जुड़े किसी क्षेत्र में हैं, जैसे शिक्षक, वकील, सलाहकार, लेखक, कलाकार, तो आपकी प्रतिभा को एक नया मंच मिलेगा। आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी और आपकी आय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी।
बृहस्पति धन, कुटुंब और वाणी इन तीनों के नैसर्गिक कारक हैं। विगत कुछ समय से जो ऋण का बोझ एक मकड़ जाल की तरह आपको जकड़ रहा था, उससे आपको मुक्ति का राजमार्ग मिलेगा। आय के नवीन स्रोत खुलेंगे। ये समय केवल एक स्रोत से नहीं बल्कि आय के विविध स्रोतों के निर्माण का है। आपको रुका हुआ या डूबा हुआ धन आश्चर्यजनक रूप से वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद हल होंगे। परिवार में आपकी वाणी को ब्रह्मा की वाणी के समान सम्मान मिलेगा। आपकी सलाह से बड़े पारिवारिक विवाद सुलझ जाएंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य होने की भी प्रबल संभावना है। आपकी वाणी में एक अद्भुत सम्मोहन और सिद्धि आ जाएगी। आप अपनी बातों से लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। किंतु यहां एक वित्तीय चेतावनी भी है। इस अवधि में आपके पास धन का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे आप अत्यधिक उत्साहित होकर कोई बड़ा निवेश या अनावश्यक खर्च कर सकते हैं। मेरा ज्योतिषीय परामर्श यही है कि कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। विशेषकर इन 46 दिनों में कोई नया बड़ा ऋण लेने से बचें। अब बात करते हैं संबंधों की। लग्न में विराजमान देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम यानी पूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। पति पत्नी के मध्य यदि कोई भी तनाव, वैचारिक मतभेद या भावनात्मक दूरी आ गई थी तो वो समाप्त होगी। ये समय गलतफहमियों को दूर करने और रिश्ते में एक नई ऊष्मा, प्रेम और आध्यात्मिक समझ को बढ़ाने का है। आप एक दूसरे के भाग्य के लिए सहायक सिद्ध होंगे। आपके ससुराल पक्ष से भी संबंध मधुर होंगे और वहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं और एक सुयोग्य जीवन साथी की खोज में हैं, उनकी ये तलाश इस दिव्य अवधि में निश्चित रूप से पूर्ण हो सकती है। आपको एक ऐसा साथी मिलने की प्रबल संभावना है जो न केवल समृद्ध होगा बल्कि ज्ञानी, चरित्रवान और आपके परिवार का सम्मान करने वाला भी होगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो ये समय उस रिश्ते को विवाह के पवित्र बंधन में बांधने के लिए सर्वोत्तम है। यदि अतीत का कोई संबंध किसी गलतफहमी के कारण टूट गया था तो उस व्यक्ति के भी आपके जीवन में क्षमा याचना के साथ पुनः आगमन की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। ये वो क्षेत्र है जहां बृहस्पति अपना सबसे दिव्य और जादुई प्रभाव दिखाने वाले हैं, और वो है भाग्य, उच्च शिक्षा और आध्यात्म का क्षेत्र। लग्न में बैठे गुरु अपनी नवमी सबसे शुभ दृष्टि से आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान को देख रहे हैं और वहां उनकी अपनी ही मीन राशि स्थित है। ये सोने पर सुहागा जैसी स्थिति है। इसे कहते हैं भाग्य के बंद तालों की स्वर्ण कुंजी मिल जाना। आपके वे कार्य जो वर्षों से केवल भाग्य के एक अंश के अभाव में अटके थे, अब वे चमत्कारिक रूप से पूर्ण होने लगेंगे। आपको सही समय पर सही जगह पहुंचने के अवसर मिलेंगे। धर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि गहन होगी। आपको किसी सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। गुरु अपनी पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं जो शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान का घर है। विद्यार्थियों के लिए यह समय एक वरदान है। कितना भी जटिल विषय क्यों ना हो, आपको वो सरलता से आत्मसात हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों में आपको दैवीय सहायता प्राप्त होगी और सफलता आपके चरण चूमेगी। जो लोग विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी समस्त बाधाएं अब समाप्त होंगी। पंचम भाव संतान का भी होता है। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये समय ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है। उनकी गोद भर सकती है। यदि आपकी पहले से संतान है तो उनकी कोई बड़ी उपलब्धि आपको समाज में गौरवान्वित करेगी। तो कर्क राशि के जातकों, यदि हम इस संपूर्ण ब्रह्मांडीय विवेचना का सार निकालें तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक का ये 46 से 49 दिनों का समय आपके लिए एक जीवन रूपांतरणकारी महोत्सव है। यह आपके पुनर्जन्म का समय है। ये समय सोचने या प्रतीक्षा करने का नहीं, कर्म करने का है। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करें। जिस पदोन्नति के लिए आप संकोच कर रहे थे, उसके लिए बात करें। जिस नए व्यवसाय का सपना आप देख रहे थे, उसकी नींव रखें। जिस रिश्ते को आप सुधारना चाहते थे, उसके लिए पहला कदम उठाएं। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ है। एक अंतिम चेतावनी। बृहस्पति सात्विक ग्रह हैं। जब वे लग्न में आते हैं तो व्यक्ति की करुणा और दयालुता बढ़ जाती है। ये एक उत्तम गुण है, किंतु कलयुग में आपकी इसी दयालुता का कोई अनुचित लाभ उठा सकता है। इसलिए हृदय से निर्णय लें, किंतु प्रज्ञा और विवेक को साक्षी रखकर।
हर किसी पर तत्काल और अंधा विश्वास करने की प्रवृत्ति से बचें। अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि ज्ञान जब अहंकार में बदलता है तो रावण का सृजन होता है। इस दिव्य ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए आप कुछ सरल किंतु अत्यंत शक्तिशाली वैदिक अनुष्ठान कर सकते हैं। सबसे उत्तम उपाय है विष्णु सहस्रनाम का पाठ। बृहस्पति के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि विष्णु हैं। अतः प्रतिदिन या कम से कम प्रत्येक बृहस्पतिवार को स्नानोपरांत श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ करें। यदि पाठ करना संभव ना हो तो इसे पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से अपने घर में चलाकर श्रवण करें। ये एक ऐसा अचूक उपाय है जो बृहस्पति की समस्त ऊर्जा को सकारात्मक और अनुशासित कर देता है। दूसरा उपाय है गुरु के बीज मंत्र का जाप। प्रातःकाल पूजा के समय हल्दी या रुद्राक्ष की माला पर गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीम ग्रौन सह गुरुवे नमः का कम से कम एक माला जाप करें। यह मंत्र आपके आभामंडल के चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। तीसरा और सबसे बड़ा उपाय है अपने आचरण को गुरुमय बनाना। अपने माता पिता, अपने शिक्षक और समाज के सभी ज्ञानवान और वृद्ध जनों का हृदय से सम्मान करें। बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर के पुजारी या अपने किसी गुरु को पीली वस्तु भेंट करें। और चौथा उपाय है पीले रंग का प्रयोग। इन 46 से 49 दिनों में अपने जीवन में पीले रंग का प्रयोग बढ़ाएं। आप अपनी कलाई पर पीला रेशमी धागा धारण कर सकते हैं या जेब में पीला रुमाल रख सकते हैं। तो कर्क राशि के जातकों, अब समय आ गया है उस कुहासे से बाहर निकलने का और अपने जीवन के सूर्य को पुनः उदय होने देने का। ब्रह्मांड आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार देने के लिए तत्पर है। इस अवसर को पहचानें, इसका दोनों हाथों से स्वागत करें और अपने पुरुषार्थ से अपने उस सुनहरे भविष्य का निर्माण करें जिसके आप वास्तव में अधिकारी हैं। आशा है आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर सका हो तो इसे पसंद करें, अपने उन सभी परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा करें जिनकी कर्क राशि है, और इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से परिपूर्ण हो। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। हर हर महादेव।